आज हम जो है तुलसीदास महात्मा एक बार उसके वन पथ पर जो शीर्षक है उसके जो पद है वो पढ़ाने जा रहे हैं। वन पथ पर तुलसीदास द्वारा रचित है। तुम्हारी हिंदी के काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर से अवतरे खुद से निकसीर भुगीर मधु धर धीर दिए मग में जग गए छलकी भरी भाल कनी चलकी पट टूट गए मधुरा धरबे फिर बूझत है चल लोभ केतिक पर्ण कुटी करी हो है यकी लखिया तुरता पी की अखियां चारु चली जल है। जब राम लक्ष्मण और सीता जंगल के लिए निकले तो सीता जी बहुत धैर्य धारण करके वन के रास्ते पर 2 कदम ही चली के उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक उठी और उनके मीठे अधर और मीठे ओठ सूख गए। फिर वो अपने पति राम से व्याकुल होकर पूछती है कि अभी कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी का निर्माण कहाँ करोगे। ये की लखिया तुरता की अखियां चारु तो अपने पत्नी सीता की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर राम की आंखों में आंसू बहने लगे। सेकंड देखिए जल को गए लखन है ललिता परिखो की छान घरी कहे ठाढ़े कोछ पसेव बयारी करूं मरु पाए पखारूं भूख ठाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के बैठ विलंबलों कंटक ताड़े जानकी ना बोल नेह लख्यो तनवारी विलोचन बार। जंगल के रास्ते पर चलते चलते सीता एक थकान महसूस करने लगी तो उन्होंने अपने स्वामी राम से कहा कि लक्ष्मण पानी की खोज में गए हैं तो आप तब तक थोड़ी देर रुककर उनकी प्रतीक्षा कर ले। पोंछ पसेव गया तब तक मैं आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दूं और पाए पखार हूँ और जो गर्म बालू आपके पैरों में चढ़ गई उसको धोकर साफ कर दे। तुलसी रघुवीर प्रिया जान के बैठ विलंबलोकारे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने देखा कि उनकी पत्नी सीता बहुत थक चुकी है इसलिए उन्होंने काफी समय बैठकर और उनके पैर का कांटा निकालते रहे। जब सीता जी ने अपने स्वामी का इस तरह प्रेम देखा तो उनका शरीर आनंद की अनुभूति करने लगा और उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। देखिए रानी में जानी अजानी महाकवि पाहन भूते कठोर हियो है राजहु काज न जानो कहो कि को दिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रियतम लोग दिए हैं। आखिर में सखी राखी जो गई है कि विषय बनवास यो है। अब जब गांव के पास से राम लक्ष्मण और सीता निकलते हैं तो गांव के स्त्री और पुरुष सोचते हैं क्या सोचकर कहते हैं कि वो रानी कितनी बड़ी भूत रानी में जानी अजानी वो रानी कितनी बड़ी भूत थी और उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। राजा काज न जाने और राजा ने भी अपने राज्य के काम को बिगड़ता हुआ नहीं देखा। कहो देखो जिनका और स्त्री के कहने में आ गए। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रियतम लोग और ये कितने मूर्त के समान कितने सुंदर दिखते हैं। इनसे बिछड़ने वाले लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। आखिर में सखी राखिबे जो गई है कि मिकै बनवास दियो है। इन्हें तो नेत्रों में बसा लेना चाहिए इन्हें उसने बनवास कैसे दे दिया।
और आगे इसी में देखिए अगला पद, जब राम लक्ष्मण वन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो गांव की महिलाएं व्याकुल होकर पूछती हैं, सीता से प्रश्न करती हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरी घौ है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुखो है, सादर बार ही बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोह है, पूछत ग्राम बधू सो सखी सो कहो बावरे से सखिरावरे को है। अब गांव की स्त्रियां सीता से प्रश्न करती हैं कि जिनके शीश पर जटाओं का टुकड़ा है और जिनकी विशाल बड़ी बड़ी बाहें हैं और विशाल बच्छल वाले हैं और जिनके लाल लाल नेत्र हैं और जिनकी आंखें तिरछी हैं, तून सरासन बाण हरे तुलसी बन मार्ग में सुख, जो धनुष बाण धारण किए हुए भी जंगल के रास्ते में कितने सुंदर दिख रहे हैं। असादर बार ही बार सुभाए कितने तुम क्यों हमरो स्वभाव बस बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, जिससे हम लोगों का मन मोहित होता है। और गांव की महिलाएं सीता से पूछती हैं कि सांवले बदन वाले तुम्हारे कौन हैं। अब अगला है उनके जब इस प्रकार की बातें सुनी तो सीता जी उत्तर में कहती हैं, सुन सुंदर बैन सुधार स्थाने सयानी है जानकी जानी भली। उनके इस प्रकार से अमृत से सने हुए वचनों को सुनकर सीता जी समझ गए कि महिलाएं बहुत चतुर हैं। तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, और फिर अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारे में उन्होंने बताकर और मुस्कुराते हुए आगे बता दिया कि मेरे स्वामी हैं, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तुलसी ही अवसर सो है सवेरे अवलोकन लोक, और तुलसीदास जी कहते हैं उस समय सभी सुंदर दिख रहे थे और सब राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखकर अपने नेत्रों को लाभ दे रहे थे। अनुराग तलाग में भानु हुए विकसी मनु मंजिल का, जैसे प्रकार से प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य उग जाने से मन रूपी कमल की कली खिल उठी। एक और इसका चौपाई वाले देख लीजिए, ढंग का लखन लखेव रघुवंश मनि ताकेव हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। ये जो प्रस्तुत दोहा है ये धनुष भंग नामक शीर्षक से और तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। लखन लखेव रघुवंश मनि ताकेव हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण जाप ब्रह्मांड। इस समय लक्ष्मण ने देखा कि राम धनुष तोड़ना चाहते हैं तो वो पुलकित होकर प्रसन्न होकर पुलक गात बोले वचन, उनका शरीर आनंद की अनुभूति करने लगा और वो बोले और अपने पैर से सारी पृथ्वी को दबाकर इस प्रकार अपने शास्त्रों को आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, कौन जरा कमट है कोला धरऊ धरन धर धीर न डोला। ये 10 दिशाओं के हाथियों, कछुआ और सर्प तथा बारह, तुम लोग मेरी आज्ञा से सचेत हो जाओ और पृथ्वी को मजबूती से पकड़ लो। राम चाहे शंकर धन दोरा हो, जिसका धरव धरन दई घोर नोरा हो सजग सुनियाय मोरा। राम चाहे शंकर धन तोरा धरव धरन दई धीर नोरा हो। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुन सुख, जैसे ही राम लक्ष्मण
धनुष के जैसे ही राम धनुष के पास आए तो मिथिलापुर के सारे स्त्रियों और पुरुषों ने अपने पुण्य को याद कर डाला। सबकर संशय अज्ञानो मंद महीपन करब रघुपति घेर करब बलवाई सुन। और वो जो शंकर का धनुष था उसमें सबका संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान और देवताओं और मुनियों की कंजूसता, अश्यकर सोच जनक परिछावा, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दुख। सब क्या हुआ, शंभु चाप बड़ मोहित पाई चढ़े जाय सब। और उसको शंकर जी के धनुष को उससे पार उतारने वाला समझकर उस पर सभी लोग बैठ गए। और एक देख लीजिए, मंत्र परम लग जात बत बिंध हरिहर सिर सर्ग, महामत गजराज को बस कर अंकुर खर्ग। ये भी उसी धनुष भंग से लिया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटा सा मंत्र जपने से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बस में हो जाते हैं। और मतवा छोटा सा महावत का अंकुशे मतवाले हाथी को अपने बस में कर लेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस की। और कहते हैं कामदेव का धनुष तो फूलों का है, लेकिन फिर भी वो सारे संसार को अपने बस में किए हुए है। देव तदीय संशय जानी भंजब धनुष राम सुन। है तो वो सीता की माँ की सखियाँ कहती हैं कि हे रानी, अपना संदेह छोड़ दीजिए, राम धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सखी वचन सुनि भय पर सीते मिटा विषाद बड़ी। जब राजा जनक की पत्नी ने अपनी सखियों से इस प्रकार की बात सुनी तो उनका राम के प्रति प्रेम बढ़ गया और ये भी विश्वास हो गया कि राम धनुष तोड़ लेंगे। बंद करें नवीन का। लो सागा पास कर दिया था।